ज़्यादातर देखा जाता है कि आप बाकी दोस्तों से, मित्रों से तो कम बात करते हैं, रिश्ते नातों से कम बात होती है, लेकिन ज़्यादा बात जो है वो आप खुद से करते हैं। खुद से बात चलती है आपकी, अंदर ही अंदर आप कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। लोग ध्यान में भी बैठते हैं तो ध्यान में भी बैठे बैठे उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई बात चल रही होती है, कोई ना कोई विचार चल रहा होता है। तो हमारा ये जो सेल्फ टॉक है, आत्मसंवाद है, इसके ऊपर अगर हम काम कर लें तो मन के ऊपर हमारी काफ़ी हद तक विजय होनी शुरू हो जाती है। आप अगर अंदर ही अंदर कोई विचार गुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मुझे ही क्यों दबा देते हैं, या फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, बाकी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो लोग कम टैलेंटेड हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। हम धर्म की राह पे चल रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम देखो हम पीछे हैं और दूसरे लोग जो अधर्म की राह पर हैं वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। या फिर हम अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोच रहे होते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे समझा नहीं, उस व्यक्ति ने मेरे दर्द को नहीं समझा, मैं देखो सारा दिन उस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, और उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं माइंड के अंदर लगातार चलती रहती हैं, या हम अपने आप को कोसते रहते हैं। कभी अपनी सेहत के लिए बोलते हैं कि मेरी सेहत ख़राब है, कोई दवाई नहीं लग रही, या मैं जो सोचता हूँ वो कर ही नहीं पाता, मेरा मन कहीं टिकता नहीं, मेरा ध्यान नहीं टिकता, मुझसे ये काम नहीं होता। तो बहुत सारे विचार मन में ऊपर नीचे होते हैं, मन में उथल पुथल चलती रहती है, अपहेवल्स, डायलेमास होते रहते हैं, कन्फ्यूजन होती रहती है, बहुत सारे किंतु परंतु चलते हैं। अगर इस आत्मसंवाद को, जो आत्मसंवाद आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, गड्ढे में लेके जाता है, जो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है थकान की, ऊर्जा पैदा करता है फेलियर की, ऊर्जा पैदा करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इस संसार में सफल नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस तरह की ऊर्जा जो पैदा हो रही है हमारे अंदर दुख की, विषाद की, उस ऊर्जा को हमें स्टॉप करना है, उस नेगेटिविटी को हमें स्टॉप करना है। अब कई बार लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सारा दिन शरीर थका रहता है, लगता है बॉडी में जान ही नहीं है, मन ही नहीं करता कुछ काम करने का, जहाँ बैठ जाते हैं लगता है बस बैठे रहें, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, सोचते बहुत है पहुँचते कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जिन विचारों में जी रहा है, जिस तरह की दुनिया उसने मन की बना रखी है, वो मन की दुनिया जो है बड़ी थकेली दुनिया है, विचार बड़े ही नेगेटिव और थके हुए विचार हैं उसके, हर समय वो गलत 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 सोचता फिर रहा है। अब ऐसा मन जो गलत ही सोचता है, थका हुआ, मुझसे तो होता नहीं, मुझसे तो किया नहीं जाता, अरे इतना काम किया मैं तो थक गया या थक गई, अब बैठ जाते हैं, थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ऐसे मन में विचार आप रखते रहेंगे और थके हुए विचार रखेंगे तो बॉडी में थकान की ऊर्जा बनती है, बॉडी थकी रहती है। अगर आपके मन में विचार हैं कि नहीं, मैं जो हूँ ऊर्जावान व्यक्ति हूँ, मैं कभी थकता नहीं, मैं निरंतर कार्य करने वाला कर्मठ व्यक्ति हूँ, और उसी तरह का संवाद आपका चलता है, तो वो संवाद आपका क्या करेगा? वो ऐसी ऊर्जा बनाएगा कि अगर आपका शरीर भी थक गया तो भी आपका मन कहेगा नहीं नहीं काम करो, उठो, काम तो करना ही है, ये चीज़ तो पूरी करनी है, ये टारगेट बनाया है आज का, ये टारगेट पूरा करेंगे, ये संकल्प जो है लिया है उसको पूरा करेंगे। अब कुछ लोग होते हैं दृढ़ संकल्पी, उनकी डिटर्मिनेशन बड़ी तगड़ी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, वो जो ठान लेते हैं वो करके रखते हैं। अगर पैर भी टूट गया, फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी डिटर्मिनेशन है कि मुझे अपने काम पे जाना है, रेगुलर जाना है, तो वो व्यक्ति जो है कुछ भी करेगा, चाहे किसी का सहारा लेके जाए, लेकिन अपने वर्क पे ज़रूर जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ज़रा सी चोट लग जाए तो पूरा घर सर के ऊपर उठा लेते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया और क्या पहाड़ टूट पड़ा।
तो आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। आपके मन पे नियंत्रण जो है विचारों के द्वारा होता है और मेनली जो आपका आत्मसंवाद अंदर चलता है, आप अपने से क्या बातें करते हैं। कुछ लोगों की बातें अंदर लालच भरी ज़्यादा होती हैं, कुछ की कामुकता से भरी हुई होती हैं, कुछ व्यक्तियों की ईर्ष्या से भरी हुई होती हैं कि इसके पास ये हो गया, मेरे पास ये क्यों नहीं है, वैसी बातें चलाते रहते हैं। अब ऐसे विचारों को हमें त्यागना है। अगर हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, तो सबसे पहले अपने अंदर के विचारों पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है शांति चाहिए, तो सारा दिन आपने ये बातें बोलनी हैं कि मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं शांत हूँ। क्या बोलेंगे? मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ऊर्जा चाहिए शरीर के अंदर। आपको लगता है एनर्जी कम हो रही है, तो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पी के नहीं मिलेगी या फिर कुछ खा के नहीं मिलेगी, विचार भी आहार हैं। तो आपने अपने आप को बार बार बोलना है, मैं ऊर्जावान हूँ। बोलिए मेरे साथ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। अगर आपको डर ज़्यादा लगता है तो मन में रिपीट कीजिए, मैं साहसी हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं साहसी हूँ। अगर आप सोचते हैं आपका फोकस सेट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने गोल से हिल जाते हैं, तो मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ, मैं दृढ़ संकल्पी हूँ। तो जो आप कह रहे हैं वैसी इमेज आपकी बनेगी, वैसे ही आप अपने बारे में सोचेंगे। और फिर चाहे बुखार हो, चाहे पैर में चोट लगी हो, घर में कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप लगातार चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में वो चीज़ बसा ली। तो आपके विचार आपको धक्का देते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं।